एपिसोड 61। हम फ्रांस जा रहे हैं। मीरा के इतना बोलते ही कुमार और संध्या चौंक गई। दोनों उसकी ओर घूरते हुए देखने लगे। मैंने टिकट की बुकिंग कर दी है, अभी 5 मिनट बाद हम यहाँ से निकलेंगे। इतना बोल मीरा बिना संध्या और कुमार की ओर देखे वहाँ से निकल गई। वही कुमार और संध्या जो उससे इस बारे में कोई जवाब की उम्मीद कर रहे थे, उनका मुंह फिर से उतर गया। इसे क्या हुआ और अभी फ्रांस क्या? मीरा के जाते ही कुमार संध्या की ओर सवालिया नजरों से घूरते हुए बोला, शायद माता आई होगी। इतना बोल संध्या सोफे पर बैठ गई। कुमार वहां रखे फाइल को देख रहा था, वहीं संध्या सोफे पर बैठ अपना फोन चला रही थी कि तभी मीरा अपने हाथों में अपना फोन, पर्स और लैपटॉप लेके आ गई। तू सच में जा रही है? पर क्यों? संध्या जो कि अपने फोन में कुछ देख रही थी वो उसकी तरफ चौंकते देख पूछी। मीरा एक नज़र संध्या और कुमार पर डालती है जो उसकी तरफ ही घुरे जा रहे थे। उनको ऐसे घूरते देख मीरा आगे बढ़ी और कुमार के हाथों में अपना लैपटॉप पकड़वाते हुए संध्या की ओर देखते हुए बोली, क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि हमें भी उस मीटिंग में चलना चाहिए? कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो फिर ठीक है, चलते हैं। और वो अहूजा वाले मीटिंग का क्या? मुझे नहीं लगता हमें जाना चाहिए। वैसे भी हमने किसी प्रोजेक्ट के लिए कोई टेंडर नहीं भरा था, ना ही हमारे किसी दूसरे कंपनी के लोगों के साथ अभी रिश्ते ठीक करने हैं, तो फिर हम क्यों जाए? क्योंकि मैं बोल रही हूँ। मीरा कुमार के इस प्रश्न को सुन उसकी तरफ मुस्कुराते देख ये बोल आगे बढ़ जाती हैं। ये सच में जा रही हैं? नहीं, हम भी तो जा रहे हैं। मैंने तो पैकिंग भी नहीं किया। मीरा को ऐसे जाते देख संध्या खुद में बड़बड़ाए जा रही थी। संध्या अभी ऊपर जाने की वाली थी कि तभी उसने कुमार को भी मीरा के पीछे पीछे जाते देखा। ये देख संध्या अपने पर्स और फोन उठा उनके पीछे से चलने लगी। पूरे रास्ते मीरा खिड़की से अपने सिर टिकाए बाहर की ओर देख कुछ सोचे जा रही थी। अभी उसके चेहरे को देख कोई भी नहीं बता सकता था कि अभी मीरा के मन में क्या चल रहा है। मैंने तो ढंग के कपड़े भी नहीं पहने हैं यार, तू बस 20 मिनट नहीं दे सकती? मैं अपना ड्रेस चेंज कर लेती। एयरपोर्ट पर पहुंचते के थोड़ी देर पहले ही संध्या मीरा की ओर देखते हुए शांति से बोली, ठीक है, फिर मिस्टर कुकरेजा से बात कर लेना तुम। मैंने आने के बाद डील साइन कर दूंगी, क्योंकि मुझे पता है तुम ये आराम से कर लोगी। मीरा के इतना बोलते ही संध्या अच्छे बच्चे की तरह शांति से बैठ गए। उसने डिसाइड कर लिया था कि अब वो एक शब्द भी नहीं बोलेगी। वही कुमार मीरा को समझने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ फ्रांस में आज पहले दिन कोई मीटिंग नहीं थी। आज वहाँ पर सभी कंपनियों के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया था। सिद्धार्थ को जाने का मन तो नहीं था, फिर भी वो अपने भाई के कहने पर उसके साथ अभी पार्टी में आया हुआ था। सीट पार्टी में आने के बाद भी सबसे अलग बैग शराब पिए जा रहा था। उसको ऐसे करते देख प्रेम उसके पास आके बोला, क्या भाई, आपको देखकर मुझे देवदास की याद आ जाती है। वो भी बिना अपने पारों के ऐसे ही शराब के ग्लास लिए जाता था। सीड अपने भाई को इग्नोर कर दूसरे तरफ देखने लगा। प्रेम थक हार के वापस चला गया। पार्टी बिजनेस ग्रुप के लोगों के लिए थी, पर यहाँ पर आए सभी लोग अभी बिजनेस को भूल शराब और डांस में लगे थे। अपने पॉकेट से फोन निकाल सीड उसमें मीरा का नंबर खोल देखने लगा। फोन में मीरा का कोई भी कॉल या मैसेज नहीं था। कुछ देर ऐसे ही देखते रहने के बाद सीड ने डिसाइड किया कि क्यों ना वो खुद ही आगे बढ़कर बात कर ले, वरना उसकी बीवी उससे बात नहीं करने वाली। मिस्टर सिद्धार्थ, क्या आप अपने इस बोरिंग लाइफ से आज तक नहीं थके? सीड अभी मीरा का नंबर डायल करने ही वाला था कि तभी एक लकड़ी सामने उसके साइड में लगे चेयर पर आके बैठते हुए बोली। अपने सामने बैठी लकड़ी को देख सीड के चेहरे के भाव गंभीर हो गए। कहीं तुम फिर से उसी कॉन्ट्रैक्ट के वजह से तो नहीं आए ना जिसके लिए मैं आई हूँ? क्या पता, मैं तो मिस हेनरी से मिलने आया हूँ। सीड के इतना बोलते ही सीड और वो लड़की दोनों हंसने लगे। ये अलिना थी। इसकी और सीड की मुलाकात हर साल इसी मीटिंग में होता था, वरना दोनों एक दूसरे से कभी बात नहीं करते थे। हर साल ये अलिना भी उसी प्रोजेक्ट के लिए टेंडर भरती थी जिसके लिए सीड की कंपनी, वो अलग बात है, उसको आज तक जीत हासिल नहीं हुए। तुम कभी तो मेरे लिए यहाँ आना बंद कर दो, यही मैं भी बोल सकता हूँ। तुम कभी तो मुझसे कॉम्पिटिशन करना बंद कर दो। अलिना की बात सुनते ही सीड अपने ठंडे आवाज में इतना बोला कि तभी उसका मैनेजर आ गया। ओके, मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं। इतना बोल वो लड़की सीड को बाय बोल वहां से निकल गई। शेखर उसके जाते ही तुरंत सीड ने पुलिस के बोले गए हुए शब्द बताता है, मीरा इन सब में कैसे? मुझे नहीं पता सर, पर मिस पूर्वी को जेल आज मीरा मैम के वजह से ही हुए हैं। और तो और उन्होंने इंस्पेक्टर को उन्हें बिना कोई रिपोर्ट लिखे पूरे 6 दिनों के लिए लॉकअप में रखने के लिए बोली है। हम असिस्टेंट की बातें सुन सीड अपने फोन की ओर देखने लगता है। क्या उसने सब कुछ पता लगवा लिया होगा? यही सोच सीड वहां से निकल जाता है। दूसरे दिन दोपहर 2 बजे के करीब मीरा अपने बिजनेस पार्टनर किरण के रूम में थी। तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिलाने वाली थी, वैसे कहाँ रहता है वो?
संध्या और किरण आपस में बात कर रहे थे कि तभी उतने देर से खिड़की के पास खड़ी उनके पास आके बोली, इंडिया से ही तो है, वैसे अभी तो वो मीटिंग में होगा, डिनर पर मिलवाती हूँ। किरण को मीरा से ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं थी, वही संध्या मीरा के इस सवाल के वजह से उसको घुरे जा रही थी। ठीक है, डिनर पर मिलते हैं, फिर इतना बोल मीरा वहां से निकल गई। इसे क्या हुआ? कुछ नहीं, किसी और बात को लेके परेशान है, चल रात को मिलते हैं। संध्या भी किरण को बाय बोल मीरा के पीछे चलने लगी, क्योंकि उसके मन में अभी बहुत से सवाल थे जिसका वो जवाब चाहती थी। ये सब क्या है? तू पहले यहाँ आना नहीं चाहती थी और अब आई भी तो इतना अजीब बिहेव कर रही है। कोई बात है तो बता, हम मिलकर सॉल्व करेंगे। वैसे तुझे किरण के बॉयफ्रेंड में इतना क्यों दिलचस्पी है? संध्या रूम में आते ही मीरा को ऐसे खिड़की से टीके बाहर की ओर देखते हुए बोली, कुछ नहीं, टेबल पर कुछ नए कपड़े रखे हैं, देख ले, क्या पहनेगी, मैं आती हूँ। कुछ तो है जो तू छुपा रही है और उसका पता मैं बहुत जल्दी लगा लूंगी। ये बोलते हुए संध्या टेबल से बॉक्स खोल उसमें से कपड़े निकालने लगी। थोड़ी देर बाद जब मीरा वापस आई तो संध्या अपने फोन में कुछ कर रही थी। ये देख मीरा टेबल की और जा बॉक्स में से कपड़े देखने लगी खुद के लिए, क्योंकि उसने अभी बात गाउन पहन रखी थी। जीजा जी यहाँ क्या कर रहे हैं और उनके साथ ये लड़की कौन है? फोन चलाते हुए खिड़की के पास जा संध्या चौंकते हुए बाहर की ओर देखते हुए बोली। मीरा अपने लिए ड्रेस चेक कर रही थी कि तभी उसने संध्या की ये बात सुनी। ये बात सुनते ही मीरा तेजी से संध्या के पास जा मीरा बाहर की ओर देखने लगी। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ कुछ होटल के स्टाफ थे। चलिए तो बढ़ते हैं चैप्टर 62 की तरफ। संध्या के मुंह से जीजाजी सुनते ही मीरा तेजी से उसके तरफ बढ़ खिड़की से देखती है। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ होटल स्टाफ के अलावा। तो हम यहाँ सिद्धार्थ की वजह से आए हैं, राइट? संध्या मीरा को ऐसे जल्दबाजी में बाहर की ओर देखते हुए देख पूछती है। संध्या को अंदाजा हो गया था कि कहीं ना कहीं मीरा सीट के लिए परेशान है, पर वो जानती थी मीरा कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए उसने एक तुक्का लगता जो कि बिल्कुल निशाने पर जाके लगा। क्या यार तू ऐसी क्यों है? अगर तू हमसे कुछ बोलेगी नहीं तो भला हम कैसे तेरी मदद करेंगे? संध्या मीरा को पीछे से हक करते हुए पूछती है। मीरा उसके ऐसे करते देख शांत हो जाती है। वो संध्या को कोई जवाब नहीं देती। ये देख संध्या उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। क्या तू अभी भी कुछ नहीं बताने वाली? संध्या मीरा के सामने खड़ी हो उसकी ओर देखते हुए गुस्से में बोलती है। वहीं मीरा उसके ऐसे करने की वजह से उसके साइड से निकलने ही वाली थी कि संध्या ने उसे पकड़ बेड पर बिठाते हुए जिद करने लगती है। मीरा बताने वाली नहीं थी, पर संध्या के ऐसे करने से वो तंग आ गई, क्योंकि आज संध्या पर उसके गुस्से होने का भी कोई असर नहीं हो रहा था। वो मैंने किरण से पीछे सिद्धार्थ को देखी। सिद्धार्थ? वो भला यहाँ कैसे? संध्या मीरा के बात सुन चौंकते हुए बोली। मुझे नहीं पता, पर जिधर किरण ने इशारा की थी उधर सिद्धार्थ खड़ा था। क्या मतलब? कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहती कि जीजा जी की और भी गर्लफ्रेंड्स है? संध्या के इस बात पर मीरा उसे घूर के देखने लगी। नहीं, मेरा मतलब था, इतना बोल संध्या चुप हो गई, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी अपनी बातें वो मीरा को एक्सप्लेन कैसे करे। मीरा उसको इग्नोर कर अपने फोन में कुछ करने लगी, क्योंकि वो जानती थी संध्या क्या बोलना चाहती है। रात का वक्त था। ड्रोल पर लॉक की आवाज सुन मीरा ने गेट खोली तो सामने किरण और संध्या खड़े थे। शादी के बाद वैसे मीरा का फैशन सेंस काफी अच्छा हो गया है ना? अपने सामने खड़ी मीरा को देखते ही किरण मजाकिया अंदाज में संध्या से पूछी है। हाँ, सब जीजा जी के प्यार का असर है। अच्छा, इतना क्या खास है जो ये खड़ूस भी चेंज हो गई? तुझे मिलवाया क्या इसने? मैंने तो अब तक फोटो भी नहीं देखी। किरण और मीरा बिजनेस पार्टनर थे। दोनों ने एक साथ मिलकर कितने ही प्रोजेक्ट्स को हैंडल किया था, इसलिए दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती थी। इसलिए किरण भी कभी कभी संध्या का साथ दे देती थी मीरा को तंग करने में। क्या पता आज कहीं तुम सामने से ही देख लो। इतना बोल मीरा रूम के अंदर चली गई अपना फोन लेने। इसका मतलब क्या था? वो यहाँ आया है क्या? नहीं, तुझे नहीं पता, मीरा शादी के बाद मजाक भी बहुत अच्छे से करने लगी है। किरण की बात सुन संध्या झूठी मुस्कान के साथ उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली। थोड़ी देर बाद ही मीरा, संध्या और किरण वहां से निकल गए। वाह यार, कितने बड़े बड़े लोग आए हैं। तुझे इसलिए मैं कब से बोल रही थी यहाँ आने के लिए। क्या पता अगर तू पहले आ गई होती तो शायद आज तू भी सिंगल ना होती। हॉल में आते ही अपने सामने खड़े लोगों को एक साथ बात और डांस करते देख संध्या के ऐसे रिएक्शन पर किरण उससे मजाक करते हुए बोली। मेरी किस्मत ही खराब है जो मैं इसके साथ काम करती हूँ। संध्या को ऐसे मुंह बताते ये बोलते देख अभी किरण उससे कुछ बोलने वाली थी ही कि तभी मीरा ने उससे अपना सवाल पूछ दिया। तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? उसके ऐसे पूछने पर किरण उससे अजीब नजरों से घूरने लगी।
हाँ मुझे भी मिलना है, जीजू से बताओ ना। किरण को ऐसे मीरा की तरफ शक भरी नजरों से घूरते देख संध्या मीरा को बचाने के लिए आगे आकर किरण से पूछती है। हद है, इतने दिनों बाद हम मिल रहे हैं, फिर भी तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं? वही जिसको तुम दोनों जानते भी नहीं उसको जानने के लिए उतावले हुए जा रही हो, आखिर चक्कर क्या है? कुछ भी सोचती है? वैसे तुझे कहीं डर तो नहीं लग रहा कि कहीं वो हमारे पीछे ना पड़ जाए? पक्का इसी वजह से तुम हमें उससे मिलवाना नहीं चाहती? पागल, संध्या के बात पर इतना बोल किरण अपना फोन निकाल किसी को कॉल लगा देती है। वहीं खड़ी मीरा उस हॉल के चारों ओर अपनी नजरें घुमा देखती है। उसको पूरा यकीन था कि उसने सीड को यहाँ पर देखी थी, इसलिए वो उसको उस भीड़ में खोज रही थी कि तभी काउंटर के तरफ दो लोगों पर उसकी नजर जाके रुक जाती है, जहाँ एक लड़का बैठा था वहीं दूसरा शांत भाव से उसके आसपास आ रहे लोगों को देख रहा था। ये वहाँ क्यों देख रही है? कहीं जीजा जी उधर तो नहीं? संध्या भी बेचैन थी, इसलिए मीरा के नजरों का पीछा कर वो भी काउंटर की ओर देखने लगी, क्योंकि मीरा उधर ही घुरे जा रही थी। चलो वो काउंटर की ओर बैठा है। फोन रखते ही किरण संध्या और मीरा को काउंटर की ओर इशारा करते हुए बोली। उसके इस बात को सुन मीरा का चेहरा एकदम शांत रह गया। वहीं खरी संध्या भी आने वाले खतरे के लिए खुद को तैयार करने में लगी थी। बेबी किरण उस लकड़े के पास जाते ही पीछे से हक कर लेती है जो अभी वहाँ बैठा था। उसको ऐसे करते देख मीरा अपनी मुट्ठी बांध लेती है। उस लड़के को पीछे मुड़ किरण को हक करते देख संध्या सून रह गई। वो भगवान तो थैंक यू बोलने लगी, क्योंकि उसके सामने वाला ये इंसान सिद्धार्थ नहीं था। मीरा गुस्से में अपने हाथ बंधे खड़ी थी, क्योंकि उसके सामने सीड नहीं कोई और था। ये देखते हुए उसने राहत की सांस ली, वरना अभी अगर वह सीड होता तो वो क्या करती ये वो खुद नहीं जानती थी। मीरा संध्या ने तो चैन की सांसें ले ही अपने सामने खड़े इंसान की देखकर वही उनके सामने खड़ा इंसान की हालत अब खराब हो गई थी। किरण का बॉयफ्रेंड कोई और नहीं प्रेम था। प्रेम ठाकुर, सिद्धार्थ का प्यार बेचारा छोटा भाई प्रेम। वो किरण से तो बड़े प्यार से गले मिला था, पर जैसे ही उसने अपनी आंखें ऊपर की उसकी नज़र मीरा पर जाके रुक गई। वो तुरंत किरण से दूर हो गया। उसको खांसी आने लगी। खांसी को ठीक करने के लिए उसने पानी की जगह अपने सामने रखे शराब की गिलास उठा पीने कहा। सर आप ये क्या कर रहे हो? उसको ऐसे करते देख शेखर उसके कानों के पास आके बोला। हालत शेखर की भी खराब थी, पर वो प्रेम जैसा नहीं था। वो इस सिचुएशन से कैसे निकाल जाए इसके बारे में सोच रहा था। मिस मीरा आप यहाँ? प्रेम खुद को शांत कर मीरा की ओर देखते हुए बोला। क्यों, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था क्या? मीरा अभी कुछ बोल पाती इससे पहले ही संध्या उसको बीच में रोकते हुए बोली। उसको ऐसे लड़ते देख किरण बीच में आ दोनों को शांत करवाती है। जहाँ एक तरफ संध्या और किरण के चेहरे पर मुस्कान था, वही प्रेम के चेहरे पर टेंशन। वो कैसे भी करके अपने भाई को मैसेज करना चाहता था। वही शेखर ने कॉल लगाया था, पर सीड ने उसके फ़ोन कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। उन सब के बीच खड़ी मीरा के चेहरे पर ये देख एक शांति थी कि उसने जैसा सोची थी वैसा कुछ नहीं था। पर दूसरी तरफ वो हॉल के चारों तरफ देखे जा रही थी, क्योंकि उसको ये भी यकीन था कि उसने सीड को यहाँ देखी थी। देखा जीजा जी नहीं है इधर? मैंने तो पहले ही कहा था तू उनके प्यार में पागल हो गई है, इसलिए तुझे हर तरफ वही दिखते हैं। संध्या मीरा को ऐसे इधर उधर देखते हुए देख उसने पास आके बोली। अरे तुम्हारा वो दोस्त कहाँ है जिससे तुमने मेरी मुलाकात करवाई थी? मीरा और संध्या अभी बात ही कर रहे थे कि तभी किरण प्रेम से ये पूछती है। प्रेम जो कि अभी ग्लास मुंह में लगा शराब पी रहा था, उसको खांसी आ गया किरण की ये बात सुनते ही। मेरा दोस्त इतना बोल प्रेम मीरा की ओर देखने लगा। वहीं खड़े चारों लोग प्रेम की इस हरकत को देख उसे शक भरी नजरों से घूरने लगे। बॉस कॉल नहीं उठा रहे और यह प्रेम सर फंसाने का कोई भी मौका नहीं जाने दे रहे। शेखर प्रेम को ऐसी हकलाते देख खुद में बराबर आया। अरे वो रहे तुम्हारे सिद्धार्थ सर जिनकी तुम इतनी रिस्पेक्ट करते हो। अभी किरण प्रेम से कुछ पूछ पाती कि तभी दूर से उसे सिद्धार्थ किसी लड़की के साथ आते दिखा। एपिसोड 63। सभी प्रेम के जवाब का इंतजार कर रहे थे कि तभी उनको किरण से गेट की ओर इशारा किया। ये देखने के लिए कि किरण किसे दिखा रही है, सब उस तरफ मुड़ गए। सामने से सिद्धार्थ एक लड़की के साथ आ रहा था। दोनों एक साथ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ वही साइड में लगे टेबल की ओर जाके बैठ गए। भाई यार, कभी तो फोन सही टाइम पर देख लिया करो, अब तो आप गए। सिद्धार्थ को ऐसे उस लड़की के साथ हंसते हुए बात करते देख प्रेम खुद में बड़बड़ाया। सीड को अभी उस लड़की से बात करते हुए प्रेम के साथ साथ शेखर, मीरा, संध्या और किरण ने भी देख लिया था। सब जहां चौंकते हुए सीड की ओर देख रहे थे, वहीं मीरा उस लड़की की हंसी को पता नहीं क्यों, पर मीरा का मन था कि वो अपने सामने बैठी उस लड़की को मारे। जीजा जी वो भी यहाँ इस लड़की के साथ क्या कर रहे हैं? सभी को ऐसे शांत देख संध्या प्रेम के सामने आ सवालिया नजरों से घूरते हुए पूछी।
क्योंकि किरण ने अभी अभी सीड को प्रेम का बेस्ट फ्रेंड बताया था, इसलिए संध्या बिना कोई देरी किए उसके पास जाके पूछती है, जीजा जी? कौन से जीजा जी? किरण संध्या को ऐसे प्रेम के सामने जाके पूछते देख खुद उसके आगे आ उससे पूछती है, सर लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि बॉस अब पूरी तरह से फंस गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम कुछ ऐसा बोल दे कि वो और बुरी तरह से फंस जाए। अपने सामने खड़ी लड़कियों को एक दूसरे से ऐसे लड़कते हुए देख शेखर पीछे से आ प्रेम के कान में बोला। शेखर जानता था कि अब शायद सीड का भांडा फोड़ होने वाला है, जिसके बाद अगर वो भी यहाँ रहे तो प्रेम जरूर कुछ ऐसा बोल देगा कि सीड उससे बाहर भी नहीं निकल पाएगा, इसलिए शेखर ने प्रेम को ये से हटाना ही सही समझा। वही खरी जब संध्या ने किरण को सीड और मीरा के शादी के बारे में बताई तो किरण भी चौंकते हुए सीड की ओर देखने लगी। प्रेम ये सब क्या है? तुम तो बोल रहे थे तुम्हारे वो फ्रेंड काफी सीधा साधा है, अपनी बीवी का सताया है। फिर ये क्या है? वो खुद अपनी बीवी को चीट कर रहा है, तुम ऐसे लोगों के साथ दोस्ती भी कैसे रख सकते हो? किरण को ऐसे गुस्से में बोलते देख प्रेम उसके सामने खड़ी संध्या की ओर देखने लगा, जो अभी अभी अपनी दोस्त की तारीफ सुन प्रेम की ओर खा जाने वाले नजरों से देखे रही थी। दूसरी ओर मीरा अपने आसपास हो रहे सभी बातों को इग्नोर कर सीड और उस लड़की की ओर ही घुरे जा रही थी। उसने शायद अभी जो प्रेम को किरण ने बोली उस पर भी ध्यान नहीं दिया। सर आपके घर से कॉल आ रहा है। शेखर के इतना बोलते ही प्रेम वहां से तेजी में निकलने को हुआ कि तभी संध्या पीछे से उसके हाथ को पकड़ लेती है। पहले ये बताओ अभी जीजा जी के साथ कौज है? प्रेम संध्या की बात सुन शेखर की ओर देखने लगता है। मैम वो शायद उनकी कोई क्लाइंट या बिजनेस पार्टनर होगी, बॉस को भी अपने इस दोस्त के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता। इतना बोल शेखर प्रेम की ओर अपना फोन बढ़ा देता है। बॉस की मम्मी बीमार है, एक कॉल बात करना जरूरी है। शेखर संध्या की ओर देखकर गंभीर स्वर में बोला। उसके इस बात को सुन संध्या प्रेम को छोड़ देती है। वहीं खड़ी किरण अपने सामने चल रहे तमाशे को समझ नहीं पा रही थी, इसलिए वो मीरा की ओर देखती है जो बिना पल के झपकाए अपने सामने बैठे सीड और उस लड़की को घुरे जा रही थी। यहाँ बैठकर ऐसे गुस्सा दिखाने से क्या होगा, चल सामने चल के पूछते हैं, सब साफ ही जाएगा। किरण मीरा के कंधे पर हाथ रख उसे सहारा देने की कोशिश करते हुए बोली, हाँ चलो, वैसे पूछेगी भी क्या? सब इसकी गलती है, आज तक बेचारे को अपना ही नहीं, इसलिए देखो कितनी सर्री गर्लफ्रेंड्स बना के रखी है। मैं भी सोचूं आज तक जीजा जी इसके साथ ठीक कैसे गए। किरण को समझाते हुए संध्या वही लगी चेयर पर बैठ गई क्योंकि वो काफी थक गई थी प्रेम से लड़कर। अभी जो कुछ भी संध्या ने किरण से बोला उसमें से किरण को कुछ खास समझ नहीं आया, इसलिए वो संध्या से सब कुछ डिटेल्स में पूछती है। मीरा और सिद्धार्थ की शादी का सच जान किरण चौंकते हुए कभी अपने सामने बैठी मीरा को देखती है तो कभी सिद्धार्थ को। सच जानने के बाद किरण वहीं चुप होकर बैठ जाती है संध्या के बगल में, क्योंकि उसको भी पता था मीरा को समझाकर या बोलकर कुछ होने वाला नहीं। तुम लोग कमरे में वापस जाओ, मैं थोड़ी देर आती हूँ। कुछ देर ऐसे ही शांति से बैठे रहने के बाद मीरा अपने दोस्तों की तरफ देखे बिना उसने ठंडे आवाज में कहती है, नहीं हम यही रुकने वाले हैं। किरण जाने के लिए तैयार थी, वहीं संध्या मीरा को अकेले छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उससे जिद करते हुए बोली, ठीक है फिर वो मेहरा वाले फाइल, मुझे नींद आ रहा है, मैं सोने जा रही बाय। अभी मीरा अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही संध्या अपना फोन वहां से उठाते हुए बोली। संध्या को पता था मीरा उससे यहाँ भी कोई प्रोजेक्ट तैयार करने का ऑर्डर देने वाली है, इसलिए वो जल्दी से उठ खड़ी हुई। किरण को संध्या के ऐसा बिहेवियर कुछ समझ नहीं आया, पर वो भी कुछ बोले बिना उसके पीछे चली गई। मीरा फिर से अपने सामने की ओर देखने लगी। आज मीटिंग हॉल में अलिना एक बार फिर से सिद्धार्थ की कपकी से हार गई थी, इसलिए वो अपनी हार सेलिब्रेट कर रही थी। अलिना बार बार सीड का हाथ पकड़ उसे कहाँ सब डांस कर रहे थे वहां पर जाने के लिए बोल रही थी, वहीं सीड उसको बार बार माना किया जा रहा था। ये देख मीरा के चेहरे पर एक छोटी मुस्कान आ गई। मीरा अभी ज्यादा खुश हो पाती उससे पहले ही सीड खड़ा हो गया और अलिना के साथ जहां सब डांस कर रहे हैं वहां बढ़ गया। उसको ऐसे करते देख मीरा अपने सामने से जा रहे वेटर को ड्रिंक लाने का ऑर्डर देती है। सीड ने कितनी बात मना किया पर फिर भी अलिना नहीं मान रही थी। वो आज अपनी तीसरी हार सेलिब्रेट करने की सोच कर आई थी। अब ये मत कहना तुम्हें डांस नहीं आता। सीड को ऐसे बार बार लड़खड़ाते हुए देख अलिना उसका मजाक उड़ाते हुए बोली। सीड को डांस नहीं आता था, इसलिए वो बार बार अलिना के पैरों पर गलती से पैर रख दे रहा था, जबकि वो कोई कपल डांस नहीं कर रहे थे। फिर भी सीड उसको कहीं ना कहीं चोट पहुंचा ही देता था। तुम रुको, तुमसे नहीं होगा, मेरी गलती है, तुम सिर्फ बिजनेस ही सही कर सकते हो। इतना बोल अलिना आगे बढ़ सिद्धार्थ को डांस दिखाने लगी कि कैसे करना है कैसे नहीं। तभी सॉन्ग चेंज हुआ और सीड और अलिना के आसपास डांस कर रहे लोग कपल डांस करने लगे। ये देख सीड वहां से जाने को हुआ कि तभी अलिना उसका हाथ पकड़ लेती है। अभी कहा
अभी तो हमने डांस भी सही से नहीं किया। नहीं, मुझे अभी याद आया, प्रेम कहीं नहीं दिख रहा, शायद वो किसी प्रॉब्लम में हो, मैं 1 मिनट में उसको देख कर आता हूँ। सीड के इतना बोलते ही एलिना हंसने लगी। चलो मैं सिखाती हूँ, तुम्हारा ये बहाना काम नहीं आने वाला। सीड एलिना के साथ डांस ना करने की वजह से भाग रहा था, वहीं एलिना को लगा कि सीड को डांस नहीं आता इसलिए वो ये सब कर रहा है। एलिना सीड के साथ डांस करने के लिए आगे बढ़ी। वो सीड का एक हाथ पकड़ अपने कमर पर रखवा, दूसरे हाथ को अपने हाथ में पकड़ धीरे धीरे अपने पाँव आगे पीछे करने को बोलती है। नहीं, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, सीड एलिना से दूर होते हुए जल्दी में बोलता है। तुम सच में अपनी लाइफ जीना भूल गए हो, चलो कोशिश करो। इतना बोल एलिना फिर से वही सब कर डांस करना स्टार्ट करती है। अपने आप को शांत करके सीड भी डांस करने की कोशिश करने लगा, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो जितने भी भागने की कोशिश करे उसे आज डांस करना ही पड़ेगा। सीड ने एलिना के साथ अभी डांस करना स्टार्ट ही किया था कि तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दी। ये देखने के लिए कि पीछे से कौन है, सीड जैसे ही पीछे की ओर मुड़ा, उसके पीछे खड़ी वो लकड़ी उसकी गर्दनों में अपनी हाथ लपेट उसको अपने करीब खींच उसके ठंड होठ पर अपने गर्म होठ रख देती है। एपिसोड 64। एलिना सीड एक साथ कपल डांस करती कि तभी एक लड़की पीछे से सीड के कंधों पर अपना हाथ रखती है, ये देखने के लिए कि वो कौन है। सीड जैसे ही पीछे मुड़ा वो चौंक गया। उसके पीछे मीरा खड़ी थी। उसने उम्मीद नहीं किया था कि मीरा अभी उसके सामने यहाँ हो सकती है। अभी सीड मीरा से कोई सवाल पूछ पता कि तभी मीरा ने वो किया जिसकी उम्मीद सीड को कभी नहीं था। सीड को अपने तरफ देखते देख मीरा ने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ सीड को अपने तरफ खींच ली। अभी सीड आगे कुछ सोच पता इससे पहले ही मीरा ने उसको किस करना स्टार्ट कर दिया। उसके ऐसे करने की उम्मीद तो नहीं था सीड को, पर अपने बीवी की बाए इस कदम में वो भी उसका साथ देने लगा। जहाँ एक तरफ वो दोनों खुद में डूबे हुए थे, वहीं अभी थोड़ी देर पहले सीड के साथ जो डांस कर रही थी उस लड़की का दिमाग पर हो रहा था। वो सीड के बारे में अच्छे से जानती थी, वो ऐसा लड़का नहीं है जिसको कोई भी आके किस करने लगे और वो उसे ऐसे ही साथ दे। वो मीरा के अचानक से किस करते से ज्यादा सिद्धार्थ के उसके साथ देने से चौंकी थी। बहुत देर से सामने से बैठे हुए अभी तक जो कुछ भी हुआ था मीरा ने वो सब देखी थी, इसलिए ये देखने के बाद कि एलिना अब थोड़ा ज्यादा सीड के करीब आने की कोशिश कर रही है, मीरा ने आगे बढ़कर ये सब कर दिया। मीरा ने डिसाइड किया था कि वो अपने पति से इस सब के पीछे का वजह पूछेगी, पर सीड जैसे उसके सामने आया उसने आगे बढ़कर उसे किस कर लिया। जब तक मीरा अपने आप को सीड के ऊपर हावी महसूस कर रही थी तब तक वो उसको किस करती रही, पर जैसे ही उसको लगा कि उसका पति उस पर भूखे से शेर की तरह चढ़ रहा है, उसने सीड से अपने होठों को अलग किया और उसके कंधों में अपने हाथ लपेट हुए बोली, मिस्टर हस्बैंड, तुम नहीं लगता तुम आजकल ज्यादा शरारती हो गए हो। मतलब तुम मुझे उस कमरे में अकेले छोड़ कर रहा दूसरी लड़कियों के साथ टाइम पास कर रहे हो। सीड मीरा के बातों की शायद सुन भी नहीं रहा था, वो अपनी पत्नी को बस देखे ही जा रहा था। उसके लिए ये सब कुछ किसी सपने से कम नहीं था, वो बस ये चाहता था कि अभी जो है बस वैसे ही रुक जाए। हस्बैंड, सीड को भले ही ये सरप्राइज अच्छा लगा हो, पर वही खड़ी एलिना के लिए ये सब शौक से कम नहीं था। वो अभी किससे बाहर आए नहीं थी कि ये हस्बैंड शब्द उसके कानों में गूंजने लगा। ओह हाय मिस। एलिना को ऐसे बोलते देख मीरा सीड के हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़ हुए उसके बगल में खड़ी होते हुए बोली, एलिना एलिना। जो इतना बोल एलिना सीड की ओर देखने लगी, जो अभी भी बिना पलके झपकाए मीरा की ओर देखे जा रहा था। इनका ऐसा ही है, मेरे सामने कोई दूसरी लड़की दिखती ही नहीं, चाहे वो कितनी भी दिखने की कोशिश कर ले। मीरा एलिना को ऐसे सीड की तरफ अभी भी देखते देख थोड़ा कड़क आवाज में बोली। एलिना कोई बेवकूफ नहीं थी, उसको भी मीरा ले शब्द बहुत अच्छे से समझ आ रहे थे, पर वो एक बार सीड से बात करना चाहती थी जो अभी उसकी तरफ देखने को भी तैयार नहीं था। हमें अब जाना होगा, हम अपना डिनर कमरे में ही कर लेंगे। इतना बोल मीरा एलिना की और एक फीकी मुस्कान दे सीड का हाथ पकड़ वहां से आगे बढ़ गई, जो उन दोनों की तरफ ही घुरे जा रही थी। मीरा को ऐसा करते देख वहां पर डांस कर रहे कुछ और लोगों ने भी देखा था, इसलिए मीरा के जाते ही वो सब एलिना को ऐसे अजीब नजरों से घूरने लगे। उन सब को ऐसे घूरते देख एलिना भी जल्दी ही वहां से बाहर निकल गई। वो नहीं चाहती थी कि उसका कोई जान पहचान वाला भी उसको ऐसे देख कुछ गलत समझ ले। ये मीरा का क्या दिमाग खराब हो गया है। अपने कमरे में आते ही आरती संध्या से बोली, जो उसके साथ उसके कमरे में ही आ गई थी। क्यों, तुझे ऐसा क्यों लगता है? संध्या को किरण का ये बोलने से क्या मतलब है समझ नहीं आया, इसलिए वो तुरंत पूछी, क्यों, क्या तुम्हें पता भी है उसने शादी किससे की? एक मामूली से एडवाइस से जो प्रेम के लिए काम करता है, वो भी फ्री में। ऐसे इंसान के साथ क्या फ्यूचर होगा? मीरा का वो कहा और ये कहा, वो तो प्रेम अभी बड़ा होके भी थोड़ा बच्चों की तरह है, इसलिए उसको इतना इज्जत और प्यार देता है, वरना उसकी कोई औकात नहीं। किरण एक बिजनेस वूमेन थी, बहुत कम एज में ही उसने भी अपनी कंपनी स्टार्ट कर दी थी। वो मीरा के साथ भी इसी वजह से जुड़ी क्योंकि उसको मीरा का काम करते का तरीका पसंद था।
क्या बोले जा रही है तू? तुझे कुछ नहीं पता, जीजा जी बहुत टैलेंटेड है, वो हमारे कंपनी के टॉप एम्प्लॉय में से एक है। तुम्हें शायद पता नहीं, जो प्रोजेक्ट हमें पिछले 3 सालों से नहीं मिल रहा था ठाकुर इंडस्ट्रीज वाला, वो हमें इस साल मिल गया, वो भी जीजा जी की वजह से ही। किरण के इतना बात सुनने के बाद संध्या चिढ़ते हुए बोली, क्योंकि वो अभी भी सिद्धार्थ के सपोर्ट में थी। संध्या के इतना बोलते ही किरण अजीब ढंग से हंसने लगी। ठाकुर इंडस्ट्रीज है ना? संध्या को किरण का ऐसे हंसने के पीछे का वजह समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो बस उसकी तरफ घूरते रही। मान गई क्या गेम खेला है? उस सिद्धार्थ ने पहले तो अंकल के सामने इनोसेंट बनकर मीरा के साथ शादी कर लिया, फिर मीरा को अपने लुक और चार्म की जाल बिछा फंसाने की कोशिश की। जब मीरा उससे भी नहीं मानी तो वो मीरा की कंपनी के लिए ठाकुर इंडस्ट्रीज से कॉन्ट्रैक्ट लेके आ गया, प्रेम के साथ अपने दोस्ती का फायदा उठाकर, और देखो उसका ये प्लान बिल्कुल काम कर गया। आज मीरा जैसी लड़की उसके धोखे का शिकार होके यहाँ तक आ गई। तुम लोगों के यहाँ आने की वजह सिद्धार्थ ही था ना? सिद्धार्थ के खिलाफ बोलते बोलते किरण को कुछ याद आया, इसलिए वो संध्या की ओर झुकते हुए पूछती है। हाँ, वीडियो कॉल पर मीरा ने उसे देख लिया था, इसलिए हम सब यहाँ हैं। तुम्हें तो पता होगा मीरा कभी यहाँ आना ही नहीं चाहती थी, पर वो तो जीजा जी हैं जिनके वजह से हम आज यहाँ हैं। संध्या किरण की बातें सुन बातों को मिलाने की कोशिश कर रही थी। उसी बीच किरण ने उससे ये क्वेश्चन पूछ ली, जिसका संध्या ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया, वरना वो कुछ और बोलती। बस कर, ये क्या जीजा जी लगा रखी है तूने? वो एक फ्रॉड है, कोई जीजा जी पिज़ा जी नहीं। मीरा से पहले मुझे प्रेम को आगाह करना होगा, वरना उसने मीरा को तो अपने प्यार के जाल में फंसा ही लिया है, अब कहीं प्रेम भी न फंस जाए। इतना बोल किरण अपना पर्स और फोन उठाकर उस रूम से निकल गई। अभी किरण ने जो कुछ भी बोली थी वो सब अब संध्या को समझ आ रहा था। कहीं ना कहीं वो भी अब किरण के बातों से एग्री करने लगी थी। दूसरी तरफ मीरा जैसे ही हॉल से निकल एलिवेटर में घुसी, उसने खुद को सिद्धार्थ से अलग कर लिया। फाइनली सीड का सपना टूटा। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मीरा सीड को खुद से दूर करने के बाद उसकी तरफ सवालिया नजरों से घूरते हुए बोली, ये बात मैं तुमसे भी पूछ सकता हूँ, और वैसे भी मैंने 7 दिनों के लिए लीव लिया है, तुम्हें याद होगा। सीड के इस बात पर मीरा चुप हो गई, क्योंकि उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। अगर तुम ये एक बॉस के नाते जानना चाहती हो तो मेरा जवाब वही होगा हाँ, अगर तुम एक पत्नी के नाते ये सब कुछ जानना चाहती हो फिर बात अगर हो सकता है। मीरा को ऐसे शांत देख सीड उसके करीब आ उसके गालों को टच करते हुए बोलता है। उसके ऐसे करने से मीरा घबराकर भी उसे अलग होने वाली होती है कि सीड उसका हाथ पकड़ रोक लेता है। माय डियर वाइफ, तुम भूल गई हम अपना खाना कमरे में एक साथ खाते हैं ना? ऑलरेडी मैंने तुमसे बहुत इंतजार करवा दिया, अब और नहीं। इतना बोल सीड मीरा के कमर में हाथ डाल आगे चलने का इशारा करता है। एपिसोड 65। सिद्धार्थ मीरा की कमर पर अपनी हाथ रख उसे लेके एलिवेटर से बाहर निकला। वो दोनों एक कपल की तरह आगे बढ़ रहे थे। सीड अभी अपने रूम की लॉक खोलने ही वाला था कि तभी उसके सामने किरण आ गई। मीरा, तुम यहाँ? अब ये मत बोलना तुमने अपना रूम चेंज कर दिया। किरण सीड को इग्नोर कर मीरा की ओर देखते हुए बोली, हम बस खाना खाने जा रहे हैं। ओह, पर ध्यान से, आजकल लोग रिश्तों में मिलावट कर देते हैं, खाना की क्या गारंटी? किरण सीड की ओर तिरछी नजरों से देखते हुए मीरा से बोली। किरण को ऐसे बोलते देख सीड उसके तरफ एक झूठी मुस्कान दे वहां से रूम के अंदर चला गया। किरण को ऐसे खुद को इग्नोर करते देख सीड को भी लग गया था कि अभी उसके मन में जरूर कुछ गलत चल रहा है उसके विरुद्ध, इसलिए सीड मीरा को वहीं छोड़ खुद अंदर चला गया। ये सब क्या था? मीरा सीड के जाते ही किरण से पूछती है। उसके ऐसे बोलने से पहले तो किरण समझ नहीं पाती कि मीरा ने किस बारे में बात की, पर जैसे ही उसे समझ आता है वो तेजी से बोलती है, तुम्हें पता होना चाहिए वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है, उसने तुम्हारे साथ। अभी किरण इससे आगे कुछ नहीं पाती कि तभी मीरा ने उसे बीच में ही रोक दिया। मुझे नींद आ रही है, तुम अभी अपने कमरे में जाओ, हम सुबह आराम से बात करते हैं। ये सुनते ही किरण चौंकते हुए मीरा की ओर देखने लगती हैं। मुझे दिख रहा है उसने पूरी तरह से तुम्हें अपने वश में कर लिया है, पर जब मैं उसके चेहरे का नकाब हटाकर रहूंगी। किरण मीरा को ऐसे उसकी बातों पर ध्यान न देते देख अपने चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान लिए बोलती है। मीरा अपने सामने खड़ी लड़की की ओर कंफ्यूज्ड होके देखती है। आखिर ये इतनी उतावला क्यों हो रही है? सिद्धार्थ का सच सामने लाने के लिए उसको यही समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, मैं सुबह तुमसे बात करती हूँ। इतना बोल मीरा इस बार किरण की जवाब सुने बिना अपने रूम के अंदर जा गेट लगा देती है। उसको ऐसे करते देख किरण अपने पैर पटकते हुए गुस्से में आगे बढ़ जाती है। मीरा जैसे ही अंदर आती है उसकी नज़र सिद्धार्थ को ढूंढने लगती है, क्योंकि वो अभी कमरे में नहीं था। मीरा बाथरूम देखने के बाद जैसे ही अपने रूम की बालकनी में देखती है तो उसको सिद्धार्थ बालकनी में लगे एकमात्र सोफे पर बैठ शराब पीते दिखता है।
तुम अभी तक यही हो, मुझे लगा था तुम अपने दोस्त के साथ वापस चली हो गई अपने सामने। मीरा को ऐसे शांत देख सीड अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लिए उसके तरफ देखते हुए बोलता है, हम साथ में खाना खाने वाले थे ना? तो अगर तुम्हारे खाने का मतलब यही है तो फिर ठीक है, यही सही। मीरा सीड के बगल में बैठ उससे शराब की बोतलें लेते हुए बोलती है। अभी सीड उससे बातों को समझ पाता कि उससे पहले ही मीरा की बोतल अपने मुंह से लगा शराब पीने लगी। सीड आगे बढ़कर उसे रोकने की कोशिश करता है पर मीरा उसकी एक ना मान बच्चे हुए शराब खत्म कर देती है। उसको ऐसे करते देख सीड अपने सीट पीट लेता है। लास्ट टाइम जब मीरा ने ड्रिंक किया था तो उसने क्या क्या डिमांड्स उसके सामने रखे थे, ये सोचते हुए ही सिद्धार्थ घबरा कर वहां से उठता है। वो अभी आगे बढ़ ही पता कि उससे पहले मीरा पीछे से उसका हाथ पकड़ लेती है। अगर तुम चाहो तो हम अपने जिंदगी में सब कुछ ठीक कर सकते हैं, एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह रह सकते हैं, पर इसके लिए तुम्हें भी सच्चाई के साथ आगे बढ़ना होगा। मीरा सीड का हाथ पकड़ते हुए इतना बोलती है। उसके ऐसे बोलने से एक बार के लिए सीड ने खुद को तैयार किया उससे सब कुछ सही से बात करने के लिए। फिर उसके लड़खड़ाते हुए आवाज सुन वो रुक गया। वाइफी, हम बिल्कुल साथ रहेंगे, पर अभी मैं कुछ भी बोलूं तुम्हें कुछ याद नहीं रहने वाला, इसलिए सो जाओ, हम सुबह आराम से बात करते हैं। सीड मीरा की तरफ झुक उसके गालों को पिंच करते हुए बोलता है। उसके ऐसे करने से मीरा शर्मा जाती है। ये देख सीड के चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वो अपना फ़ोन निकाल खाने की ऑर्डर देता है क्योंकि वो दोनों भूखे थे। ऑर्डर देने के बावजूद सिद्धार्थ मीरा के बगल में बैठ उसके हरकतों को देखने लगता है जो नॉर्मल टाइम पर जितना ही सटीक रहती है। वो जैसे ही शराब को मुंह लगाती है वो एक नॉर्मल लड़की बन जाती है जो बिल्कुल मासूम सी, जिसको कल क्या हो उसकी कोई चिंता नहीं होता, पर वो अपना आज जीना जानती हो। दूसरी तरफ संध्या अभी जैसे ही बाथरूम से निकली उसने किरण को गुस्से में बेड पर बैठे देखा। उसको ऐसे बैठे देख संध्या आगे बढ़ उससे पूछती है, ऐसे रहने के पीछे की वजह क्या हुआ? कुछ पता चला जीजा जी के बारे में? संध्या के इतना पूछते ही किरण का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो पहले से ही गुस्से में थी। तू सच में पागल है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, इतना बात तो मुझे पहले से ही मालूम था, अब यकीन हो गया। संध्या को इतना बोल किरण चुप हो जाती है। मैं तुम्हारा ये गेम नहीं चलने दूंगी। तुम प्रेम को बेवकूफ़ बना सकते हो, मीरा को बेवकूफ़ बना सकते हो, पर मुझे नहीं। किरण बिस्तर पर बैठे हुए खुद में बरबता रही है। संध्या को उसने क्या बोला वो तो समझ नहीं आया, पर वो इतना तो जान चुकी थी कि किरण कुछ प्लान कर रही है। दरअसल थोड़ी देर पहले किरण प्रेम के पास गई थी सिद्धार्थ के बारे में बोलने के लिए। पहले तो प्रमे उसको अपने कमरे में देखकर खुश हुआ था, पर जैसे ही किरण ने सिद्धार्थ के बारे में उल्टा बोलना शुरू किया था प्रेम उसको गुस्से में चुप रहने का बोलने लगा। प्रेम को ऐसे करते देख किरण का गुस्सा और बढ़ गया। वो भला ये कैसे एक्सेप्ट कर सकती थी कि जिसके साथ वो आगे चलकर शादी करने के बारे में सोच रही थी वो किसी अजनबी के लिए उसको ऐसे बोल रहा था, उसके साथ झगड़ा कर रहा है। यही सब की वजह से दोनों में लड़ाई हो गई, जिसके वजह से किरण गुस्से में प्रेम की कमरे से निकली। वो बाहर निकलते ही उसने अपने सामने से मीरा और सिद्धार्थ को ऐसे एक साथ आते देख उसका गुस्सा और बढ़ गया। वो गई थी सीट को नीचा दिखाने पर मीरा ने उसकी एक ना सुनी, जिस वजह से अब वो सीट को एक्सपोज करने के लिए कुछ बड़ा सोचने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ मीरा और सीड खाना खाने बैठे थे। सीड को मीरा को ऐसे खाते देख अंदाजा हो गया था कि उसकी बीवी नशे में अपने हर रोज के खाने के 2 गुने खाना खा जाती है। पिछले 10 मिनट से सीड मीरा को खाते देख रहा था। बहुत देर सोचने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो अब मीरा को सच बता ही देगा, क्योंकि अगर मीरा उसके साथ एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है तो उसे भी उसका साथ देना चाहिए। इसलिए सीड हिम्मत जुटा आगे बढ़ा। क्या तुम जानना नहीं चाहती मैं यहाँ पर क्यों आया था? मीरा को ऐसे शांति से खाना खाते देख सीड बोला। उसके इस क्वेश्चन पर मीरा एक नज़र उसको देखती है और फिर अपने खाने में लग जाती है। सीड को उसका ऐसा करना समझ नहीं आया, इसलिए वो थोड़ा देर रुकते के बाद बोला, मेरा ठाकुर फैमिली से एक खास रिश्ता है, तुम्हें पता नहीं होगा। पर प्रेम सीड अभी उससे आगे कुछ बोल पता कि तभी मीरा उसको रोकते हुए बोली, मुझे पता है वो तुम्हारा भाई है। मीरा के इतना बोलते ही सीड शॉक्ड हो गया। क्या लगता है मीरा को सच का पता होगा? अगर हाँ तो कैसे? एपिसोड 66 मीरा की नादानी। मीरा के मुंह से ये सुनते ही कि मुझे पता है, सिद्धार्थ के होश उड़ गए। वो चाहता था कि वो जाने पर ऐसे नहीं, इसलिए उसकी हालत खराब होने लगी। मीरा खाना खाने में लगी थी। उसने खाना खत्म करने के बाद सीड की ओर देखी जिसके चेहरे पर पसीना था। ये देखते हुए मीरा आगे बढ़ी और उसके सिर पर हाथ रख चेक करते हुए बोली, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ये इतना पसीना क्यों आ रहा है तुम्हें? मीरा के इतना बोलते ही सीड चेयर से उठ वही रखे टॉवल से अपना पसीना पोंछता है। सीड को इस बात का डर हो रहा था कि अगर मीरा को सब पता था तो आखिर कब से, और पता होने के बाद भी वो उसके साथ ऐसे अनजान बनकर क्यों रह रही थी। तुम्हें कैसे पता कि प्रेम मेरा भाई है?
सीड को लगा कि शायद मीरा नशे में है, इसलिए अभी उससे कुछ भी पर वो सच सच बात दे रही है। जैसे उसने ये बता दिया कि वो प्रेम और सीड के बीच के रिश्ते के बारे में जानती है, वैसे वो ये भी बात देगी। वो आज जब तुम खाने की ऑर्डर करने के लिए गए थे तब संध्या ने बताया। बुद्धू मीरा के इस बात को सुनते ही सीड ने एक गहरी सांस छोड़ी। फाइनली वो बच गया था। वो चाहता था कि वो सच अपने तरफ से बताए, इसलिए अगर मीरा को किसी और से पता चल जाता तो शायद उनका रिश्ता आगे सही से नहीं चल पाता। मीरा ये बोलने के बाद मुंह फुला सीड की और ड्रामा करते हुए देखने लगी। तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम अपने किसी गर्लफ्रेंड्स के बारे में बात करने वाले हो जिस वजह से तुम्हें इतना चिंता होने लगी? मीरा सीड को ऐसे अचंभे देख उसके सामने खड़ी होकर बोली। उसके इतना बोलते ही सीड के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो मीरा को अपने पास खींचते हुए वहीं लगे सोफे पर अपनी गोदी में बैठाते हुए बोला, मैं ये सोच रहा हूँ कि तुमने तो अपना बिडिंग कर दी। प्रश्नवाचक चिन्ह। पर मेरा क्या? सीड मीरा को अपने गले से लगाते हुए बोला। मीरा को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, बाद में सीड के इशारे के समझ वो शर्माने लगी। ऐसे करने से शर्माने लगी। उसको ऐसे शर्माते देख सीड के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। वो आगे बढ़ा और मीरा को अपने करीब खींचते हुए उसके होठों पर अपना होठ रख देता है। सीड के ऐसा करने के बाद मीरा ने उसका कोई विरोध नहीं किया, उल्टा वो उसको सपोर्ट कर रही थी। सीड कुछ देर ऐसे ही किस करने के बाद मीरा को अपने करीब देख खुश हो रहा था। वो जैसे ही आगे बढ़ने को हुआ कि तभी उसको मीरा का शरीर ढीला महसूस हुआ। ये देखने के लिए कि आखिर हुआ क्या, सीड ने जैसे ही मीरा को खुद से अलग किया, मीरा उसके बाहों में झूलने लगी। मीरा को ऐसे देख सीड को टेंशन हुआ कि क्या उसकी बीवी उसके किस को भी सहन नहीं कर पाए और बेहोश हो गई। सीड अभी आगे कुछ कर या सोच पता, तभी उसको मीरा के खराटे लेने की आवाज़ आने लगी। मीरा को ऐसे खराटे लेते देख सीड अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर सका और उसको ऐसे ही देखते हुए हंसने लगा। थोड़ी देर बाद सीड ने मीरा को ले जाके बिस्तर पर सुला दिया। मीरा को ऐसे सोते देख सीड आगे बढ़ उसके फोरहेड पर किस कर लेता है। मीरा को ऐसे किस करते ही सीड को अभी हुए घटना की याद आती है। उसकी बीवी अजूबा ही थी जो किस करते वक्त सो गई। ये सोच वो फिर से हंसने लगता है। सुबह सुबह मीरा जैसे ही उठी उसने खुद को बिस्तर पर पाया। कल रात सीड के हाथों से शराब लेके पीने के बाद उसने क्या किया उसे कुछ याद नहीं। रात में उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं उसमें से उसे कुछ भी याद नहीं था। वो अपने सिर को पकड़कर बैठ गई। वो आगे कुछ बोल या कर पाती उससे पहले ही उसको बाथरूम के दरवाजे खुलने की आवाज़ सुनाई दी। ये जानते हुए कि वो सीड के कमरे में है, मीरा सोने का नाटक करते हुए चुपचाप वहीं लेट गई। सीड अपने कमर पर तौलिया लपेटे एक हाथ से अपने सिर के बालों को बनाते हुए बाहर निकला। ये देखते हुए कि मीरा अभी सो रही है वो उसके तरफ बढ़ा। उसने आगे बढ़ मीरा के सिर को टच करके उसकी बॉडी टेम्परेचर चेक किया। सब कुछ नॉर्मल है। ये जानने के बाद सीड आगे बढ़ मीरा के गालों पर किस कर लेता है और उसकी तरफ देखने लगता है। मीरा सोने का नाटक कर रही थी पर ये महसूस करते हुए कि अभी अभी सीड ने क्या किए उसके गाल लाल होने लगे। वो अपने सिर पर सीड के बालों से गिरे पानी को महसूस कर पा रही थी। मीरा को महसूस हो रहा था कि सीड अभी भी वहीं खड़ा होकर उसके तरफ देखे जा रहा है। ये देखते हुए मीरा ने खुद को शांत किया और उठने ही वाली थी कि तभी उसको सीड के मोबाइल बजते हुए सुनाई दिया। क्या मतलब? अलिना अभी मेरा वेट क्यों कर रही है? क्या वह प्रेम नहीं? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। सीड अपनी फ़ोन उठा मीरा से दूर खिड़की के पास जा किसी से बात करते हुए ये बोलता है। वापस आने के बाद वो मीरा की ओर देखता है जो अभी भी उसके नज़र में चैन से सो रही थी। ये दिखने के तुरंत बाद सीड ने अपना फ़ोन उठा किसी को कॉल लगा दिया और वहाँ से अपने कपड़े ले निकल गया। सीड को लगा था कि मीरा सोई है पर ऐसा नहीं था। अभी सीड ने फ़ोन पर जो कुछ भी बात किया था मीरा ने वो सब सुनी थी। ये जानते हुए कि वो फिर से अलिना से मिलने जा रहा है मीरा का मूड ऑफ हो गया पर फिर भी वो नाटक करते हुए सोती रही। थोड़ी देर बाद ही सीड तैयार होकर वापस आया। वो अपना फ़ोन उठा आगे की ओर बढ़ा और सामने से ले आ रहे खाने को वेटर से ले उससे यहाँ से जाने को बोल दिया। सीड खाने को मीरा के सामने वाले टेबल पर रख वहाँ से एक बार अपनी घड़ी देखते हुए तेज़ी में निकल गया। सीड को जाते देख मीरा तेजी में उठी और बाहर का गेट लगा देती है। अपने सामने रखे खाने को देख जहां उसके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए थी वहीं उसके चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। वो गुस्से में ही ग्लास का नींबू पानी उठाकर पीते हुए वह से बाथरूम ही और चली जाती है। दूसरी ओर होटल से तीसरे मंजिल पर एक रूम के बीचों बीच प्रेम, शेखर, अलिना बैठे थे कि तभी रूम का गेट बजा। गेट खुलते ही सीड अलिना के सामने बैठे प्रेम के बगल में बैठ गया। आज यहाँ अलिना सीड के कंपनी के साथ एक डील साइन करने आई थी जिसके हिसाब से फ्यूचर में दोनों कंपनियां साथ में काम करने वाली थी। वहीं इस डील की एकमात्र शर्त यही थी
कि सीड की कंपनी अलिना को इंडिया में अपनी कंपनी को सेटल करने में पूरी तरह से हेल्प करेगी। अलिना ने ये प्रस्ताव प्रेम के सामने रख दिया था। प्रेम को उसके इस डील से कोई घाटा नहीं दिख रहा था क्योंकि प्रॉफिट के 60% उनकी कंपनी को मिलने वाला था। फिर भी प्रेम ने डील साइन करने से पहले एक बार अपने भाई को वहां बुलाया। अलिना को यकीन नहीं था कि प्रेम इतने क्लियर कॉन्ट्रैक्ट पर भी सिग्नेचर करने से पहले सिद्धार्थ से मदद लेगा। क्या होगा अगर तुम्हारी कंपनी पब्लिक को सही प्रोडक्ट ना दे पाई? तुम्हें पता होना चाहिए अगर तुम्हारा प्रोडक्ट सही नहीं हुआ तो किसी के भी हेल्प लेने से कोई फायदा नहीं और बदले में जो नुकसान होगा वो अलग। सीड ने आते ही अपने सामने रखे फाइल को पढ़ना स्टार्ट किया। पढ़ते ही टेबल पर फाइल रखते हुए अलिना से बोला। उसके इतना बोलते ही सामने बैठी अलिना शांत हो गई। इसलिए मैं हमेशा से कहती हूँ तुम्हारे जैसे हीरे की जरूरत मेरी कंपनी को है। वैसे भी तुम इंडिया में कुछ नहीं कमा पाओगे, इससे अच्छा मेरे साथ आ जाओ। अलिना सीड की ओर देखते हुए अपने चेहरे पर एक मुस्कान दिखाते हुए बोली। एक कॉन्ट्रैक्ट में मैं जो चीज करने के लिए बोल रहा हूँ वो करो, अगर उसके बाद भी मिस अलिना तैयार है तो फिर डील पक्की। इतना बोल सीड अलिना को एक झूठी मुस्कान दे वहां से बाहर की ओर निकला। सिद्धार्थ रुको, इतना चिल्लाते हुए अलिना रूम से बाहर निकले हुए सिद्धार्थ के पास जाके रुक जाती है। आई एम सॉरी, कल रात के लिए मुझे नहीं पता था कि वह ऐसे अचानक से तुम्हारी पत्नी आ जाएगी और वो हम दोनों को ऐसे डांस करते देख कुछ गलत समझ लेगी। वैसे तुमने उसको सब कुछ अच्छे से समझा दिया ना? अलिना सिद्धार्थ को घूरते हुए उसके चेहरे के भाव को पढ़ने की कोशिश करते हुए बोली। वही सिद्धार्थ अलिना के इस बात का जवाब अपने सिर को हाँ में हिला कर दे देता है। वो आगे बढ़ने वाला होता है कि अलिना फिर कुछ सोचते हुए बोलती है, वैसे तुम्हारी पत्नी तुम्हें बहुत मानती है, अगर उसने गलती से भी मुझे तुमने गले लगते हुए देख लिए होती तो पता नहीं क्या ही करती। इतना कहते हुए अलिना सिद्धार्थ के गले लगकर उसने तुरंत दूर भी हो जाती है। सीड वही मीरा के कल लिए गए बोल्ड मूव के बारे में सोचने लगा। वो अलिना के बातों पर मुस्कुराते हुए बाय बोलवा से निकल गया क्योंकि उसको मीरा के साथ नाश्ता करना था, इसलिए वो जल्दी से जल्दी अपने रूम में जाना था। दूसरी तरफ मीरा अभी किरण और संध्या के रूप में वापस आ गई थी कि उसके फोन पर किसी का मैसेज आया। मीरा अभी खिड़की के पास थी, इसलिए उसके फोन बजने की आवाज सुनते ही किरण ने फोन ऑन कर दिया। अभी फोन पर आए तस्वीर को देख किरण के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान दौड़ गई। एपिसोड 67 सिद्धार्थ मीरा का झगड़ा। ये देखते हुए कि सिद्धार्थ अलिना से मिलने गया है, मीरा उसके जाते ही वहां से निकलकर संध्या के रूम में आ गई थी। इस वक्त संध्या पिछले 15 मिनट से किरण से बस 2 मिनट बोले जा रही थी। थक हार कर किरण वहीं बेड पर बैठ गई। तभी कमरे में मीरा आई। मीरा ने किरण को कोई जवाब नहीं दिया। वो अपना पर्स और फोन टेबल पर रख खिड़की पर जाके बाहर की ओर देख सोचने लगी। किरण को अंदाजा हो गया था कि मीरा जरूर सिद्धार्थ की वजह से ऐसे है, इसलिए वो अभी आगे बढ़ उससे कुछ बोल पाती कि तभी मीरा के फोन पर मैसेज आया। किरण वहीं पास में बैठी थी, इसलिए उसने मैसेज खोल उसे देख लिया। मैसेज में आते फोटोज को देखते हुए ही किरण के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान दौड़ गई। ये फोन बज रहा है, लगता है कोई इंपॉर्टेंट कॉल या मैसेज होगा, तू देख ले। किरण खिड़की के पास खड़ी मीरा के हाथों में उसका फोन पकड़वाते हुए बोली और वहां से मुस्कुराते हुए वापस कमरे में आ गई। मीरा को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो बार बार सीड और अलिना के बीच अभी क्या चल रहा होगा उसके बारे में सोचे जा रही थी। किरण से फोन ले मीरा ने मैसेज बॉक्स ऑन किया तो स्क्रीन पर सीड और अलिना के बहुत सारे पिक्चर्स है जिसमें वो साथ में कहना खा रहे थे, बातें कर रहे थे या फिर गले मिल रहे थे। ये देख मीरा ने एक गहरी सांस ली। उसको यकीन था कि सीड ऐसा ही कुछ कर रहा होगा पर उसको पिक्चर देखने को मिल जाएगा, ये उसने सोचा नहीं था। मीरा फोटोज को देखकर एक गहरी सांस लेती है। वो अभी फोन लॉक करने ही वाली थी कि उसने सिद्धार्थ और उसके साथ बहुत सी लड़कियां की अलग अलग वक्त का पिक्चर आने लगा। ये देख मीरा का जो मन उदास था वो अब गुस्से से भर गया। मीरा अपना फोन मुट्ठी में दबा वापस कमरे में आती है। क्या हुआ, इतना गुस्से में क्यों दिख रही है? कोई डील हाथ से चली गई क्या? किरण सब कुछ जानते हुए मीरा को देख उससे मजाक करते हुए बोली। मीरा उसकी तरफ गुस्से से घूरने लगी। ये देख किरण के मुंह काला हो गया। अरे तू अभी भी ऐसे ही है, मुझे लगा कल रात जीजू के साथ थी तो सब कुछ शॉर्ट आउट हो गया होगा तुम्हारे बीच, पर फिर तेरी शक्ल पर इतना गुस्सा क्यों दिख रहा है? संध्या जिसका नींद अभी टूटा था वो उबासी लेते हुए बोली। मीरा कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उसके फोन पर सिद्धार्थ का कॉल आया। मीरा फोन उठाते ही सिर्फ सिद्धार्थ की आवाज सुन हम करके कॉल कट कर देती है। लगता है आज फिर से कुछ बड़ा होने वाला है। मीरा को ऐसे सीट के फोन कॉल का जवाब देते देख संध्या समझ गई थी कि आज फिर से कुछ बड़ा होने वाला है। तुम्हारे फोन पर कुछ पिक्चर्स भेजी हूँ, कुमार से पता करवाओ किसने भेजा वो सब कुछ मेरे फोन पर। मीरा सीट के फोन रखते ही गुस्से में अपना फोन पकड़े उस कमरे से बाहर निकल जाती है। ये सब क्या है?
संध्या का नींद पहले ही खुल चुका था, पर अब सीड के साथ दूसरे लड़कियों को देखकर ये तो पक्का हो गया था कि अब उसको भी आगे 2-3 दिन नींद नहीं आने वाला था। क्यों, क्या हुआ? इतना बोल किरण उसके हाथ से ले लेती है। अब तो जीजा जी गए, संध्या घबराते हुए इतना बोल किरण की ओर देखती है, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो शांति से एक एक पिक्चर को देखी जा रही थी। मुझे तो पहले से ही पता था ये एक फ्रॉड है। फाइनली अब मीरा की भी आंखें खुली। वो आदमी सिर्फ दूसरों की भावनाओं से खेलने जानता है और कुछ नहीं। किरण को ऐसे बोलते देख संध्या घुरकर उसको देखने लगी। वो अभी आगे कुछ बोलती उससे पहले ही उसे कल रात वाली घटना याद आ गई। वो ये बात तो अच्छे से जानती थी कि किरण सिद्धार्थ को नफरत करती है, पर उसके इस नफरत की वजह क्या है वो उसको मालूम नहीं था। थोड़ी देर बाद ही संध्या अपने रूम से तैयार होकर बाहर निकलने को हुए। इसकी ऐसे जाते देख किरण उससे रिक पूछती है कि वो कहाँ जा रही है। मुझे नहीं पता तुझे जीजा जी से क्या परेशानी है, पर मुझे पूरा विश्वास है वो ऐसे नहीं, और ये बात मैं साबित करके रहूंगी। इतना बोल संध्या बिना किरण के जवाब सुने वहां से बाहर निकल जाती है। अब तू कुछ नहीं कर पाएगी, जो करना है वो मीरा करेगी। इतना बोल किरण मुस्कुराते हुए किसी को कॉल लगा देती है। अभी मीरा गुस्से में सीड के रूम की ओर बढ़ रही थी। अभी वो थोड़ी दूरी पर ही थी कि तभी उसको कमरे से एक लड़की निकलते हुए दिखी, जिसने होटल स्टाफ की ड्रेस पहन रखी थी। वो लड़की जब मीरा के बगल से निकली तो शर्माने लगी। मीरा को उसका ऐसे करना कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि वो गुस्से में आगे बढ़ते जा रही थी। उसने जाके सीड के गेट पर नॉक किया। सिद्धार्थ अभी अपनी शर्ट चेंज कर रहा था, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आए हुए वो लड़की गलती से उसके ऊपर जूस का ग्लास गिरा कर चली गई थी। उसको ऐसे करने से सीड को गुस्सा तो आया था, पर ये सोचकर कि अभी मीरा आती ही होगी, उसने उस लड़की को वहां से बिना कुछ बोले जाने का परमिशन दे दिया। उस लड़की के जाते ही सीड अपने शर्ट को चेंज करने के लिए खोलने लगा। तभी गेट पर नॉक हुआ। ये अंदाजा लगाते हुए कि गेट पर मीरा होगी, सीड गेट खोल दूसरी तरफ जा अपने शर्ट खोलने लगा। मीरा जो कि गुस्से में आई थी वो सीड को एक बार ऐसे देख दूसरे साइड मुंह फेर लेती है। वो अभी आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसे अभी यहाँ से निकली हुई लड़की की शर्माना याद आ गया। उस लड़की का वैसे शर्मा कर भागना और सीड को ऐसी हालत में देख मीरा ने गलत मतलब निकाला लिया, क्योंकि वो पहले से ही शक कर रही थी, तो उसका दिमाग अभी सही से काम भी नहीं कर रहा था, जिसके लिए वो इसको सही से देखती। मीरा गुस्से में आगे बढ़ी और सीड के सामने जाके खड़ी हो गई। क्या बात है, तुम तो आजकल काफी चेंज हो गई हो। अब ये मत कहना मुझे ऐसे देख तुम्हारे मन में कोई गंदे ख्याल आ रहे हैं। सीड मीरा को अपने पास खड़े देख अपने खुले शर्ट को ऐसे ही छोड़कर आगे बढ़ मीरा के कमर में अपने हाथ फंसाते हुए बोला, दूर हो जाओ मुझसे, अपनी गंदी हाथों से मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। मीरा सीड को खुद से दूर धकेलते हुए बोली। सीड जिसने मीरा को हल्के हाथ से पकड़ रखा था, मीरा के ही करने से वो उससे थोड़ा दूर हट गया। अपने सामने खड़ी लड़की को ऐसे करते देख वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या। अब मुझे समझ आया कि तुम क्यों मेरे साथ हमेशा से इतने अच्छे हो, क्योंकि शादी करके तुम्हें मुझ जैसी लड़की मिल गई और ऐश करने के लिए रोज नई लड़की। मीरा अपने सामने खड़े सिद्धार्थ को ऐसे शॉक्ड एक्सप्रेशन में खड़े होते देख बोली। सीड जिसको अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था वो मीरा के इस बात से और सून रह गया। क्यों शॉक्ड लगा कि भला मुझे तुम्हारे इन करतूतों के बारे में कैसे पता चला होगा? लो देखो, तुम्हारे ही किसी चाहने वाले ने भेजा है। ये बोल मीरा अपने फोन की गैलरी खोल उसमें रखे सारे पिक्चर्स सीड को दिखाने लगती है। सीड उन पिक्चर्स को देखता है तो कुछ पिक्चर्स नॉर्मल थे, जिसमें वो अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ नॉर्मल खाना खा रहा था या डांस कर रहा था, उसमें अलिना भी थी। वहीं कुछ पिक्चर्स उसके ऐसी लड़कियों के साथ था जिसकी शक्ल आज तक सीड ने नहीं देखी थी, और वो पिक्चर्स बाकी पिक्चर्स से ज्यादा गंदे थे। मीरा के फोन की पिक्चर्स देख सीड अपने सामने खड़ी लड़की को देखता है, जो अभी भी गुस्से में उसकी तरफ ही देखे जा रही थी। तो तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं, इन एडिट्स किए हुए पिक्चर्स पर विश्वास है? सीड मीरा की ओर देखते हुए अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लिए बोला। एपिसोड 68 मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तो तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं, इन एडिट्स किए हुए पिक्चर्स पर विश्वास है? सीड मीरा की ओर देखते हुए अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लिए बोला। क्यों, तुमने विश्वास के लायक कुछ छोड़ा है? मीरा के इस बात को सुन सिद्धार्थ शांत हो गया था। उसने उम्मीद नहीं किया था कि इतने दिनों साथ रहने के बाद भी मीरा कभी भी उस पर विश्वास नहीं करेगी। मीरा का गुस्सा पहले ही बहुत बढ़ चुका था। सीड को अपने सामने ऐसे शांत देख वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए और रूम में रखे सामान को उठाकर फेंकने लगी। सिद्धार्थ उसको रोकने के लिए आगे बढ़ता ही था कि मीरा ने उसे वहीं रुकने का इशारा कर दिया। सीड और कर भी क्या सकता था, वो बस मीरा को ऐसे करते हुए देखता रहा। थोड़े टाइम बाद जब मीरा थक गई तो वो हार कर वहीं फर्श पर बैठ गई।
मुझे लगा था तुम अलग होगे पर नहीं, मैं गलत थी। आज पहली बार मुझे डैड का कोई फैसला गलत होते दिखा। उनको बिजनेस की अच्छी खासी समझ थी पर वो तुम्हारे जैसे शातिर इंसान के गेम को नहीं समझ पाए। फर्श पर बैठी मीरा सीट की और घूरते हुए देख बोली। इस वक्त उसके आंखों में आंसू थी। ये देख सीट का मन हुआ कि वो जाके उसको चुप कराए, पर ये देखते हुए कि उसकी बीवी उसके लिए कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, वो चुप होके बस उसकी तरफ ही देखता रहा। मैं तो तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताने के बारे में सोचने लगी थी, मैं प्यार करने लगी थी, पर शायद तुम्हें कुछ और ही चाहिए था। तुम मुझे डिजर्व ही नहीं करते, तुम तो बस अपना टाइम पास करना चाहते थे, है ना? तो वही सही। इतना बोल मीरा उठी और सीट के बचे हुए शर्ट के बटन को खोल देती है। सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करने की कोशिश कर रही है कि तभी मीरा उसके करीब आ उसे पकड़कर किस करने लगती है। क्यों, तुम्हें यही सब चाहिए था ना? कुछ मिनट किस करने के बाद मीरा सीट से दूर होते हुए उसके आंखों में आंख डालते हुए बोली। सीट जो कि पहले से ही शौक था वो अब और करता भी क्या, वो घूर कर मीरा की ओर देखने लगा। उसको ऐसे करते देख मीरा अपने आंसू भरे चेहरे पर एक मुस्कान लिए अपने ड्रेस की जिप खोलने की कोशिश करते हुए बोली। अब तो तुम खुश होगे, है ना? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो या क्या किए जा रही हो? सीड मीरा को ऐसे करते देख आगे बढ़ उसको रोकते हुए बोला, पर मीरा को तो जैसे कोई और धुन सवार था। वो सीट की ओर बढ़ते हुए अपने ड्रेस का जीप खोल देती है। अगर मुझे तुम्हारे करीब आने के लिए ये सब करना होता तो तुम कब की मेरे साथ होती, पर मैंने तुम्हारे साथ अपने आप को बांटने का सोचा। ये सोचा कि शायद तुम मेरी सहारा बनोगी, पर नहीं, तुम जैसी घमंडी लड़की से ऐसा कुछ उम्मीद करना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तुम सिर्फ खुद की सुनना और चलाना जानती हो तो ठीक है, यही सही। इतना बोल सीट गुस्से में वही रखे ड्रेसिंग टेबल के मिरर में अपना हाथ मारता है और वहां से अपनी शर्ट उठा मीरा के ऊपर फेंकता हुआ बाहर की ओर निकल जाता है। वहीं मीरा अभी भी फ्लोर पर बैठे रोए जा रही थी। उसके लिए ये सब एक्सेप्ट करना अभी भी मुश्किल था, क्योंकि उसने खुद में ही डिसाइड कर लिया था कि वो सही है, मतलब वो सही है। सीट के जाते कि थोड़े देर बाद ही मीरा उठी और अपने आप को ठीक कर वहां से निकलने ही वाली थी कि उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल के टूटे हुए कांच पर पड़ी जिस पर खून की कुछ बूंदे गिरे हुए थे। ये देख मीरा को अभी थोड़ी देर पहले हुए घटने का याद आया, जिसके बारे में सोच उसके आंखों में फिर से आंसू आ गई। खून के धाबों को देख उसका मन हुआ कि वो जाके एक बार सीट की हाथ को देखे, पर अपने ईगो में वो वहां से बाहर निकल गई। सीट जब बाहर निकलना तो कुछ दूरी पर ही उसके असिस्टेंट शेखर का कमरा था, इसलिए वो अपने रूम से निकल असिस्टेंट के रूम में ही चला गया। अभी सभी लोग अपने अपने नाश्ते में लगे हुए थे, इसलिए सीट को इस हालत में शायद किसी ने नहीं देखा। शेखर जो कि अभी अभी अलीना के साथ हुए नए कॉन्ट्रैक्ट को सिग्नेचर करवा कर लौटा था, उसने जैसे ही गेट पर नोक की आवाज सुनी वो तेजी में जाके गेट खोल देता है। बॉस, ये सब क्या है? आपकी ये हालत कैसे हुए? गेट खुलने ही शेखर की अपने सामने खड़े सिद्धार्थ को इस हालत में देख चौंकते हुए बोला, जितना कहा जाए उतना ही करो और हाँ, मेरे लिए नए कपड़े की व्यवस्था करो। इतना बोलते ही सिद्धार्थ तेजी से वहां से शेखर के रूम के बाथरूम की ओर बढ़ गया और अंदर जाते ही गुस्से में गेट लगा लेता है के सीट के जाते ही शेखर जैसे ही नीचे देखता है उसकी नज़र फर्श पर पड़ी खून के धब्बों पर पड़ती है। खून के धब्बों की ओर देखते ही शेखर बिना कोई देरी किए प्रेम को सब कुछ बता देता है। प्रेम जो कि अभी अभी मीटिंग से फ्री होकर अपने फोन में गेम खेलने में लगा था, वो शेखर की बात सुनते ही फौरन अपने कमरे से बाहर निकल शेखर के रूम की ओर भागा। भाई भाई, प्रेम शेखर के कमरे में आते ही ये जानने के बाद कि सीट बाथरूम में है, कब से वो उस बाथरूम का दरवाज़ा पकड़ बार बार आवाज़ देने लगा। वहीं अंदर से सीट कोई आवाज़ नहीं दे रहा था। ये देख प्रेम शेखर को डांटने लगा, तुम्हें मुझे पहले नहीं बताना था और ये सब हुआ कैसे? प्रेम के इस बात पर शेखर बेचारा कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसके पास बोलने के लिए बचा ही क्या था। वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि सीट ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है। क्या हुआ? क्या तुम्हारे लॉटरी लग गई? जो मुझे बताने के लिए उतावले हुए जा रहे थे। प्रेम शेखर को डांटने में लगा था कि तभी बाथरूम का गेट खोल सिद्धार्थ बाहर निकलते ही उसके भाई घूरते हुए बोला। अपने भाई को देखते ही प्रेम बिना देरी किए उसके गले लग गया। वहीं सीट के हाथों में से अब भी ब्लड के कुछ बूंद गिर रहे थे। बॉस, आपके इस घाव को जल्दी ठीक करना होगा वरना ये आपके लिए ठीक नहीं, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। प्रेम सीट के गले लगा था। वहीं सीट को बाहर देखते ही उसके असिस्टेंट की नज़र उसके हाथों पर लगी घाव पर गई, जिसमें से अभी भी खून के कुछ धब्बे जमे हुए थे। ये देखते हुए ही कि सीट के घाव अभी भी ताज़ा है, असिस्टेंट आगे बढ़ उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, ये कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। इतना बोल सीट प्रेम से अलग हो बिस्तर पर जाके बैठ गया। प्रेम को पता था कि सिद्धार्थ जल्दी डॉक्टर को नहीं दिखाने वाला, इसलिए वो खुद आगे बढ़कर उसके घाव की ड्रेसिंग करना स्टार्ट करना शुरू कर देता है। सीड अपने भाई को रोकना चाहता था, पर ये देखते हुए
कि वो जितना परेशान है उसने उसे ड्रेसिंग करने दिया। अभी प्रेम ने ड्रेसिंग स्टार्ट ही किया था कि उसके कमरे के गेट पर किसी ने नॉक किया है। ये देख शेखर ने आगे बढ़ गेट खोला तो सामने संध्या थी जिसके चेहरे की हवाएं उड़ी हुई थी। वो मीरा नहीं मिल रही। संध्या आते ही सीट के ओर देखते हुए बोली, एपिसोड 69 मेरे किस्मत में तू नहीं शायद। संध्या जो कि मीरा के निकलने के बाद ही रूम से निकल गई थी, वो पिछले आधे घंटे से मीरा के बारे में पता करने में लगी हुई थी क्योंकि उसको मीरा कहीं नहीं मिली। ये देख वो डायरेक्ट सीट से ना मिलकर प्रेम से इस बारे में पूछने आ गई थी। संध्या आते ही शेखर से ये बोलती है पर उसको ये नहीं पता था कि अभी सीट भी वहीं होगा। रूम में अभी प्रेम अपने भाई की बैंडेज करने में लगा था। ये सुनने के बाद भी कि मीरा नहीं मिल रही उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वहीं इस प्रश्न पर हमेशा की तरह मीरा के लिए दौड़ जाने वाला सीट भी शांत था। ये कैसे हुआ? संध्या की नज़र जैसे ही सीट के हाथों में लगे चोट पर जाती है वो चौंकते हुए आगे आकर सीट की हाथ को देखते हुए बोलती है, कुछ नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी और मीरा की लड़ाई हुई है उन पिक्चर्स की वजह से? संध्या सीट को ऐसे इग्नोर करते हुए देख दोबारा से पूछती है, पिक्चर्स? प्रेम जो कि सीट के हाथ की बैंडेज करने में लगा था ये बात सुनते ही कि उसके भाई और भाभी के बीच किसी पिक्चर्स को लेके लड़ाई हुए है अचानक से उठते हुए संध्या से पूछता है। संध्या उसको ऐसे करते देख सब कुछ सही बता देती है। ये सब सुनते हुए प्रेम को ये समझने में देर नहीं लगी कि उसके भाई की ये हालत कैसे हुआ होगा। किसने भेजे थे वो पिक्चर्स? क्या तुम्हें कुछ पता चला? प्रेम अपने आंखों में गुस्सा भरे संध्या की ओर घूरते हुए बोलता है। संध्या के लिए प्रेम का ये रूप नया था इसलिए वो थोड़ा घबराने लगी। मैं पता लगवा लूंगा उसका, तुम संध्या को मेरे रूम तक छोड़ आओ। प्रेम की ऐसे संध्या पर अपना गुस्सा निकालते हुए देख सीट बीच में आके प्रेम को रोकते हुए बोलता है। अपने भाई की बात मानते हुए प्रेम शेखर को कुछ इशारा करने के बाद उस कमरे से बाहर संध्या को लेके निकल जाता है। पता करो वो कौन है जिसने मेरे पिक्चर्स एडिट करके मीरा के पास भेजने की कोशिश की और हाँ उसका करंट लोकेशन भी चाहिए मुझे। प्रेम के जाते ही सीड अपने असिस्टेंट की ओर घुराते हुए देख बोला, जी बॉस। इतना बोल शेखर जल्दी ही उस कमरे से निकल जाता है। शेखर के जाते ही सीड अपने दूसरे हाथ से वहीं पास में रखे फोन को उठाकर उसमें से मीरा की फोटो निकाल कर देखने लगता है, जो फोटो उसके भाई ने उसके डेट वाले दिन क्लिक करके भेजी थी। शायद हमारे जिंदगी में एक दूसरे का साथ ही नहीं लिखा। मैं जब भी ये सोचने लगता हूँ कि तुम अब मेरे कबीर रहने वाली हो उसके अगले ही क्षण तुम मुझसे सबसे अधिक दूर महसूस होती हूँ। हमारा मिलना नहीं लिखा तो ठीक है, आज के बाद मैं भी कोशिश नहीं करने वाला। सीड मीरा के पिक्चर को देखते हुए अब तक मीरा के बोले गए शब्द याद करने लगता है। मीरा और सीड में ऐसी छोटी मोटी लड़ाई अक्सर हुआ करता था पर आज जो हुआ उसके बाद सीड ने अपनी आखिर उम्मीद भी छोड़ दी थी। टट गयान यारियन में बेवाजा या है वजह कोई टट देनु जोडन दर्दास्त खुदा क्या है दुआ कोई ओनुटान खबर नहीं ओटान चाट की गई ल गई मेरी जान। अंगलियों पे रह गए चालन के निशान अंगलियों पे रह गए चालन के निशान हम जो रोए तो रोया आसमान। अंगलियों पे रह गए छलन के निशान अंगलियों पे रह गए छलन के निशान। एक दर्द सो बारी टापा रहा है कौन है जो तोड़ के धक्का रहा है। एक दर्द सो बारी टापा रहा है कौन है जो तोड़ के धक्का रहा है। क्या करे शिकायत भी अपना तो मुकद्दर हाय निकला बेईमान। अंगलियों पे रह गए छलन के निशान हम जो रोए तो रोया आसमान। अंगलियों पे रह गए छलन के निशान अंगलियों पे रह गए छलन के निशान। दूसरी तरफ मीरा जो कि कब से उस होटल से निकल चुकी थी, वो अभी एयरपोर्ट पहुंचने ही वाली थी। उसने अभी अपने चेहरे पर एक बड़ी सी सनग्लासेस पहन रखी थी क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तक इस तरह से रोने से उसकी आंखें लाल हो गई थी। अपने अंदर की दर्द को दुनिया के सामने ला मजाक ना बनने देने के लिए ही मीरा अभी सनग्लासेस की मदद ले रही थी। ऐसा नहीं था कि जो कुछ भी उसने किया और बोला सीट को उसके लिए उसको अफसोस नहीं हो रहा था। उन पिक्चर्स और उस होटल स्टाफ को ऐसे देख वो इतने गुस्से में आ गई थी कि शायद उसको भी पता था उसने अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर दी थी। वहीं अभी प्रेम और संध्या दोनों ही सीट के कमरे के बाहर खड़े थे। अब तक दोनों ने एक दूसरे से कोई बातें नहीं किया था। ये सब क्या है? क्या यहाँ कोई जंग लगी गई थी हमारे आने से पहले? होटल के रूम का गेट खोल अंदर आते ही संध्या उसका हाल देख प्रेम की ओर चौंकते हुए देख बोली। प्रेम जो कि कुछ ऐसे होने का ही अनुमान लगा रहा था वो संध्या को इग्नोर कर रूम के अंदर जाके देखने लगा। उसकी नज़र टूटी हुई मिरर ग्लास पर जाके रुक गई। ये देखते हुए प्रेम को ये अंदाजा लगाने में देर नहीं लगा कि उसके भाई के हाथ में लगे जख्म इससे जगह से आए हैं। तुमने कहा था किसी ने भाभी के फोन पर कोई पिक्चर्स भेजे थे, क्या तुम बता सकती हो वो कैसे पिक्चर्स थे? प्रेम ये सब सोचते हुए अचानक से संध्या की ओर घूमते हुए बोला। संध्या उसके ऐसे बोलने से पहले तो घबरा गई पर ये सुनते हुए कि उसने क्या पूछा वो शर्माने लगी। क्या तुम्हें कुछ पता भी है उन पिक्चर्स के बारे में?
या तुम ऐसे ही अनुमान लगाए जा रही थी? संध्या को ऐसे शर्माते हुए देख घूरते हुए बोला, मुझे पता है मैं तुम्हारी तरह नहीं जो ऐसे ही कुछ भी बोलूं, और ये तुम बार बार मुझे ऐसे घूरे क्यों जा रहे हो? देखो मैं डरने वाली नहीं तुमसे। क्या तुम पागल हो? मैंने तुमसे बस एक क्वेश्चन किया, इसमें डराने धमकाने वाली बात कहाँ से आ गई? उल्टा तुम मुझे इरिटेट कर रही हो ऐसे दुल्हनों वाले क्लोज अप शॉट्स देकर। संध्या का मन हो रहा था कि वो अपने सामने खड़े इस आदमी की मुंह नोच ले, पर ये देखते हुए कि वो यहाँ पर किस लिए आए हैं उसने खुद को शांत किया हुए थी। क्या तुम पूरे टाइम खुद से ऐसे ही बातें करते रहने वाली हो, या कुछ बताओगी भी उन पिक्चर्स के बारे में? प्रेम संध्या से एक ही बार पूछकर थक चुका था, पर ये जानने की उत्सुकता के कारण कि आखिर क्या है उन पिक्चर्स में, उसने एक बार फिर से उससे सवाल किया। संध्या इस बार बिना कोई बहस किए हुए अपने फ़ोन की गैलरी खोल उसमें से मीरा के भेजे हुए उन पिक्चर्स को प्रेम के सामने दिख देती है। पहले पिक्चर्स को देखकर ही प्रेम चौंक गया। वो संध्या के हाथों से उसका फ़ोन ले वही बिस्तर पर बैठकर उन पिक्चर्स को एक एक करके देखने लगता। नॉर्मल डेज वाला प्रेम अभी होता तो अपने बड़े भाई की ऐसे पिक्चर्स देखकर खुशी मनाता, या फिर कोई फालतू सा टॉपिक निकाल कर उसका मजाक बनाता, क्योंकि वो अपने भाई को ऐसे ही देखना चाहता था। पर अभी वाला प्रेम सीरियस था, क्योंकि उसको अपने भाई की हालत देख उसके लिए चिंता होने लगी थी। अपने पति पर ना सही, पर क्या भाभी को तुम्हारे ऊपर भी विश्वास नहीं? सारे पिक्चर्स को एक एक देखने के बाद प्रेम संध्या की ओर देखते हुए बोला। संध्या जो कि प्रेम के उन पिक्चर्स को देखते देख अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, उसका प्रेम से बातों से ध्यान टूटा। क्या मतलब? क्या? ये देखो, क्या भाभी को तुम्हारे ऊपर भी विश्वास नहीं? तुम तो उनकी चाइल्डहुड फ्रेंड हो ना? प्रेम संध्या की ओर उसके और सीट की पिक्चर दिखाते हुए बोला। वो मीरा थोड़ा पॉजेसिव टाइप की बीवी है न, तो शायद, या फिर वो उस वक्त काफी गुस्से में भी थी, इसलिए भी उसने ध्यान नहीं दिया। शहर के मशहूर बिजनेस वुमेन मीरा राजपूत ने किसी बात पर सही से ध्यान नहीं दिया और सामने वाले को गलत भी ठहरा दिया। वाओ! संध्या की बातों का मजाक उड़ाते हुए प्रेम तालियां बजाते हुए बोला। वहीं खड़ी संध्या को ये सब सुन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि तभी उसने प्रेम की फ़ोन की घंटी सुनाई दी। प्रेम की फ़ोन की आवाज़ से संध्या को थोड़ा राहत महसूस हुआ, वरना आज उसको प्रेम अपने तानों से ही मार देता। वो प्रेम को ऐसे फ़ोन उठाते देख उस कमरे से जाने ही वाली थी कि तभी प्रेम उसका हाथ पकड़ लेता है। एपिसोड 70 किरण का पर्दाफाश। ये देखते हुए कि प्रेम किसी से फोन पर बातें कर रहा है, संध्या उस रूम से निकलने का सोचकर वहां से आगे बढ़ी कि तभी पीछे से प्रेम ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्रेम को ऐसे अपने हाथ पकड़ते हुए देख संध्या गुस्से में उससे हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर उसका उसे कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि प्रेम ने शायद इसी दिन के लिए जिम में अपना समय गंवाया था। क्या तुम तीनों दोस्तों की बिल्कुल नहीं पत्ती, या फिर तुम्हें मेरा ही भाई मिला था बेवकूफ़ बनाने के लिए? प्रेम संध्या को खुद से छुड़ाने की ऐसे कोशिश करते देख उसको रूम में लगे बैग के ऊपर धकेलते हुए बोलता है। प्रेम को ऐसे करते देख संध्या डर जाती है। उसे पहले तो ये समझ नहीं आ रहा था कि ये 3 दोस्त है कौन? क्या बकवास है? कौन 3 दोस्त? और भला मैंने ऐसा क्या किया जो तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो? संध्या अपने आप को शांत करते हुए बोली, पर उसकी आवाज़ अभी भी लड़खड़ा रहा था। ये देख प्रेम अपने फ़ोन में एक मेल खोलकर उसकी तरफ फेंक देता है। ये देखो, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना किरण, फिर भला उससे अपने ही दोस्त के हस्बैंड के पिक्चर को मूव क्यों करवाया? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रेम ये जानने के बाद से ही कि किसी के एडिट किए गए पिक्चर्स के वजह से उसके भाई की ये हाल है, उस एडिट करवाने वाले के पीछे पड़ा हुआ था। वो अभी अपने भाई के रूम को देख ही रहा था कि तभी उसको उस एजेंट ने सारे डिटेल्स भेज दिए। ये जानने के बाद कि किरण ने वो सब किया है, प्रेम का तो मन हुआ कि वो जाके उसको 2 थप्पड़ जड़ दे, पर ये ध्यान में आते ही कि वो मीरा और संध्या की दोस्त है, उसका अभी का गुस्सा संध्या पर उतरने लगा। ये सब क्या है? भला किरण ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे उससे बातें करना होगा। इतना बोलते हुए संध्या बिस्तर से खड़े हो अचानक से उस रूम से भाग जाती है। उसको लगता है कि वो खुद उस रूम से भागी थी, पर ऐसा नहीं था। प्रेम भी किरण से अपने सवालों का जवाब जानना चाहता था, इसलिए उसने संध्या को भागने दिया। ये तो कछुआ के रूप में खरगोश निकली। प्रेम संध्या को ऐसे भागते देख उसका पीछा करते हुए बोला, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं किया था कि संध्या वहां से ऐसे भागने वाली है। ये लोग तुम्हारे काम से पैसे और इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करने वाली तुम। किरण अपने रूम में आए उस होटल स्टाफ के हाथों में नोट की एक गद्दी थमाते हुए बोली, जिसने सीट के रूम से निकलते ही मीरा को देखकर शर्माने की नाटक किया था। वो होटल स्टाफ जैसे ही किरण से पैसे ले उस रूम का गेट खोलती है, तभी वह संध्या उसको हाफते हुए आके रुक जाती है। संध्या जो को इतना तेज दौड़ कर आई थी, उसको ऐसे हाफते देख उस होटल स्टाफ ने खुद को शांत किया और वो उस रूम से निकलने की कोशिश करते हुए
आगे बढ़ी प्रेम, जो कि संध्या के पीछे ही था। उसने जब उस लड़की को देखा तो उसे कुछ ज्यादा अजीब नहीं लगा, पर ये देखते ही कि उस लड़की ने अपने हाथ में नोटों की एक गद्दी रख रखी है, प्रेम उसको वहां से भागने से रोकता है। तुमने ऐसा क्यों किया? भला मीरा ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या की थी जो तुम उसके जिंदगी में एक जो खुशी बाकी है उसको भी छीनने की कोशिश कर रही हो? संध्या अपने आप को शांत करते हुए आगे बढ़ किरण के हाथों को पकड़ते हुए बोलती है, वही किरण जिसने उम्मीद नहीं की थी ये लोग इतना जल्दी सब कुछ पता लगवा लेने। उसकी हालत खराब होने लगी। क्या मतलब, मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया, किरण अपने लड़खड़ाते हुए आवाज में संध्या की ओर से मुंह फेरते हुए बोली। संध्या, जो कि पहले से ही काफी गुस्से में थी, वो ऐसे किरण को झूठ बोलते देख खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और एक जोरदार थप्पड़ किरण गालों पर मार देती है। प्रेम, जो कि अभी गेट से बाहर ही खड़ा होकर उस लड़की से पूछताछ कर रहा था, थप्पड़ की आवाज सुन वो भी तेजी में अंदर आया। प्रेम, देखो ना, ये मुझ पर क्या आरोप लगा रही है, जबकि मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं। किरण को ये बिल्कुल नहीं लगा था कि संध्या जैसी लड़की भी उसके साथ ऐसा कर सकती है। वो संध्या के थप्पड़ का जवाब उसे थप्पड़ मार कर देने वाली थी, पर तभी बाहर से आते प्रेम पर उसकी नज़र पर गई, जिसके बाद वो अपने आप को बेचारी दिखाते हुए उसके गले जाके पड़ते हुए बोली, अच्छा फिर ये क्या है? प्रेम, जो कि पहले से ही उसके सच्चाई से वाकिफ था, वो किरण को खुद से दूर धकेलते हुए अपना फोन उसके हाथ में देते हुए बोला, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये जरूर किसी का प्लान है मुझे फंसाने के लिए। किरण प्रेम के हाथों को पकड़ के अपने आंखों से आंसू निकालते हुए बोली, अच्छा फिर ये भी तुमने नहीं करवाया है ना? किरण के ऐसे ड्रामा को देख प्रेम अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाए उस लड़की को सामने लाकर खड़ा कर देता है, जिसको अभी अभी प्रेम ने भगते हुए पकड़ा था। देखते हुए कि उसका सच सबके सामने आ गया, किरण बिस्तर पर बैठ रोने लगी। वहीं खड़ी संध्या, जो कि अभी शांत हो गई थी, उसने एक नज़र प्रेम को देखी, जो किरण को ऐसे रोते देख और चिढ़ रहा था। मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया, ये जानते हुए कि तुम कितनी भोले हो। वो सिद्धार्थ तुम्हारा फायदा उठा रहा था। तुम नहीं समझते उस जैसे लोगों को, वो तुम जैसे लोगों के साथ रिश्ता जोड़कर उसका फ़ायदा उठाते हैं। मैं नहीं चाहती थी कि जो गलती मीरा ने किया वो तुम करो, इसलिए मैंने वो सारी पिक्चर्स इकट्ठा करवा कर मीरा को भेज दी। किरण प्रेम को खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके लिए प्रेम एक जैकपॉट था, जिसके साथ से वो आगे चलकर वो सब वो पा सकती थी जो उसे खुद के दम पर नहीं मिल रहा था। इसलिए ये देखते हुए कि प्रेम पर उसके आंसुओं का कोई असर नहीं पड़ रहा, किरण एक बार फिर से उसके सामने आके रोते हुए बोली। प्रेम अब किरण का ड्रामा देखकर थक गया था, और अभी अभी किरण ने जो कुछ भी उसके भाई के लिए बोली, उससे तो उसका मन एक पल के लिए हुआ कि वो किरण को एक थप्पड़ मार दे, पर खुद को कंट्रोल करते हुए उसने बहुत मुश्किल से संभाल रखा था। तुम कहना चाहती हो कि ये सब तुमने मुझे और मेरे बिजनेस को बचाने के लिए किया है ना? प्रेम के इस बात पर संध्या अपनी गर्दन हिला देती है। ये देख प्रेम अपना फोन निकाल अपने वकील को अपनी सारी प्रॉपर्टी सिद्धार्थ के नाम करने के लिए बोल देता है। चलो, तो अब तो मैंने सब कुछ अपने आप ही भाई के नाम कर दिया, अब तुम इस पर क्या करना चाहती हो? प्रेम ने जो भी बात किया था वो स्पीक पर ही किया था। ये देखते हुए कि उसने अभी क्या किया, संध्या चौंक गई। वहीं किरण अब अपने आंख के आंसू पोंछ उसके तरफ गुस्से में देखने लगी। अब तुम्हें मेरे बारे में इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, तो अगली बार से मुझसे और मेरे भाई के बिजनेस से दूर ही रहना, वरना शायद मैं दूसरी बार तुम्हें समझाऊं ना। प्रेम किरण के इस गुस्से भरे आंखों में देखते हुए इतना बोला और वहां से जाने के लिए निकलने लगा। तभी किरण उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम जैसे बेवकूफ़ के साथ रहना पसंद भी करूंगी? तुम अच्छे दिखते हो इसलिए मैं तुम्हारे करीब नहीं आई थी। मेरे तुम्हारे करीब आने का वजह तुम्हारे बिजनेस से मिल रहे फायदा था, और नाम अब भाल वो प्रॉपर्टी ही नहीं रहा, तो मैं तुम्हारे नाम और लुक के साथ भला क्या करूंगी? इसलिए अब मुझे भी तुम जैसे बेवकूफ़ के साथ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं। किरण के इस बात पर प्रेम के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो पीछे मुड़ उसकी तरफ हंसते हुए देख वहां से निकल जाता है। तू सच में इतनी बड़ी कमीनी है, मैंने सोचा नहीं था। अपना रिश्ता तो खत्म किया ही किया, पर बेचारी मीरा की भी खुशियां तुमने छीन ली। प्रेम को ऐसे जाते देख संध्या किरण की और घिन भरी नजरों से देखते हुए इतना बोलवा से निकल जाती है। वहीं किरण को तो जैसे इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। वो ये सब देख एक गहरी सांस लेती है और बाथरूम में चली जाती है। कल शायद सीड का राज सबसे सामने आ जाए। अगर प्रेम की कृपा रही तो